रहनी चाहिए। मैं शुरू होता हूँ वैसे मेरे टाइप का माहौल कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल एलियन टाइप से बनकर आया हूँ मैं। आप भी हंस रहे होगे, बेटा दिख तो 4 फुट का रहा है पर बेटा साफा लगा कर ठीक बंदर लग रहा है। अब बंदर जैसा भी हूँ, इस बंदर को सवार दीजिएगा और मेरा पैर लड़खड़ा जाए तो मंच पे जितने भी मेरे साथी बैठे हैं मुझे थोड़ा सा सहारा दे दीजिएगा, ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए और आपसे कुछ अच्छी यादें लेके जाऊँ। चूंकि मैं श्रृंगार से हूँ, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैं आपको श्रृंगार से लेता हुआ हास्य और करुणा तक ले जाऊंगा। 10 मिनट में अगर आपका साथ मिले तो यकीनन आप मुझे याद रखोगे। मैं कविता पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ श्रृंगार से। कि सांसों से तो नाम लिया है, सांसों से तो नाम लिया है, आंखों से फिर जाम पिया है। सांसों से तो नाम लिया है, आंखों से फिर जाम पिया है। और जब जब पल्लू उसने सरकाया, दिल में मेरे तूफान हुआ है, दिल में मेरे तूफान हुआ है। अब एक लड़की थी जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। अब देखो स्कूल में बाल पड़ने पे तो मोटा होगा, जो थोड़ा लखन आएगा। टाबर तो टाबर में लखन नहीं रहे, बांधो आ जाते फटाक मारे, काले कटे फटाक मारे। तो एक लड़की थी, वो मुझे किस तरह से देखती थी और उसकी और मेरी किस तरह से बात होती थी, मैं आपके बीच में रखता हूँ। कुछ भी ज्यादा भार वाले नहीं है, बिल्कुल हल्के फुल्के शब्द है। हल्के फुल्के शब्दों से मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा किस तरह से उसकी और मेरी बातचीत होती थी, किस तरह से हम उन आपस में देखा करते थे। मैं पंक्तियां रखता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो चौथी पंक्ति पर मुझे तालियों से हौसला बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी तालियां मिलेगी तो मेरे जैसा छोटा कवि भी कई और कविता पाठ करने का साहस कर पाएगा। कि छत पर चढ़कर रोज वो मुझे इशारा करती थी। अब वो कैसे देखती थी, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और गांव में कैसा माहौल होता है, इसलिए वो छुप छुप के किस तरह से देखती थी और किस तरह से हम दोनों के बीच की बात होती थी, वो बात आपके बीच में रखता हूँ। कि छत पर चढ़कर रोज वो मुझे इशारा करती थी, छत पर चढ़कर रोज वो मुझे इशारा करती थी। और पर्दे के पीछे छुप कर वो मुझे निहारा करती थी, पर्दे के पीछे छुप कर वो मुझे निहारा करती थी। कि सुनना ले कोई दूजा हम दोनों की प्यारी बातें, अरे चुपके नैनों से वो मुझे पुकारा करती थी, चुपके नैनों से वो मुझे पुकारा करती थी, चुपके नैनों से वो मुझे पुकारा करती थी। पर भाई साहब अब मामला चेंज हो गया है। पिछला 5-6 साल में क्या हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। आजकल की लड़कियां कैसी हो गई है और किस तरह का उनका प्यार हो गया है, मैं 4 पंक्तियां तरुण के माध्यम से रखता हूं और मैं चाहता हूं रिदम के साथ आपकी तालियां बजेगी तो मुझे आपको सुनाने में मजा आएगा और आपको सुनने में मजा आएगा। 4 पंक्तियां रखता हूं, हास्य की है, हास्य के हिसाब से लीजिएगा। कि नैनों से करके इशारे, अज नैनों से करके इशारे अपनी भोए तान लेती है। अब देखो आजकल का कैसा प्यार हो गया, साथी मित्रों से जान चाहूंगा आजकल का कैसा प्यार हो गया। कि नैनों से करके इशारे अपनी भोए तान लेती है, अरे भोली बाली सूरत वाली जान लेती है। नैनों से ओ नैनों से तालिया, नैनों से करके इशारे अपनी भोए तान लेती है, बोली बाली सूरत वाली जान लेती है नैनों से। अब देखिए किस तरह से वो हम जैसे नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपने प्रेम जाल में फंसाती है। बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हास्य की दृष्टि से देखिएगा। पंक्तियां रखता हूं कैसे, पहले क्या करती है कि मीठी मीठी बातें करके पहले हमको बहलाती है, मीठी मीठी बातें करके पहले हमको बहलाती है, और जानू मानू सोनू मोनू कहकर हमको बतलाती है। कि मीठी मीठी बातें करके पहले हमको बहलाती है, जानू मानू सोनू मोनू कहकर हमको बतलाती है। और बात अगर इनकी ना मानो, बात अगर इनकी ना मानो सर पे आसमान लेती है, बोली बाली सूरत वाली जान लेती है नैनों से।
ओ नैनों से। अब आजकल का उनका फैशन कैसा हो गया है, मतलब माताएं बहनें बैठी है, मेरी बात को हास्य में लीजिएगा, कैसा फैशन हो गया देखिएगा कि चेहरे पर लगा के मेकअप, मतलब फुल पाउडर ने, क्रीम ने, फेयर लवली ने, ढीकना लवली, सब कुछ किस तरह से कि चेहरे पर लगा के मेकअप ये गुड़िया रानी बन जाती है, और बंदरियों वाला मुंह बनाकर ये सेल्फी भी खिंचवाती है। तालियां बजा दे कम से कम, मुझे हौसला मिले कि चेहरे पर लगा के मेकअप ये गुड़िया रानी बन जाती है, और बंदरियों वाला मुंह बनाकर ये सेल्फी भी खिंचवाती है। शॉपिंग मॉल न ले जाओ तो, शॉपिंग मॉल न ले जाओ तो ब्रेकअप वाला टोन देती है, बोली बाली सूरत वाली जान लेती है नैनों से, ओ नैनों से। अच्छा वो मुझे एक बात याद आ गई, अभी क्या 2 साल पहले सत्यनारायण जी को पता है, 2 साल पहले हमने ना गांव में भूख हड़ताल की थी। गांव में भूख हड़ताल इसलिए की थी क्योंकि हमारे गांव की जो मुख्य सड़क थी ना, वो मुख्य सड़क टूट गई थी। अब मुख्य सड़क टूट गई थी तो आने जाने में बहुत समस्या हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, तो हम ना 5-6 जने भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो 3 दिन बैठे रहे, 4 दिन बैठे रहे, कोई नेता आया नहीं, कुछ भी नहीं आया। 5वें दिन करके एक विधायक साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया, फिर कलेक्टर साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया, फिर 6ठे दिन फिर भी नहीं उठे, तो एक पत्रकार बंधु आए, और पत्रकार बंधु ने हमसे कहा, जान चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं ने हमसे कहा कि भाई क्या मांगे है, आप भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हो? तो हमने कहा साहब ये हमारी जो मांग ये है, विधायक साहब आ गए, इन्होंने 5 साल पहले भी आश्वासन दिया था और फिर विधायक बन गए, पर अभी तक काम हुआ नहीं। हम तो चाहते हैं हमारी ये मांग मोदी जी तक पहुंचे। तो मैं कहा पत्रकार बंधुओं, आपके पास ताकत है, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते हो, तो मैं चाहूंगा आप ना हमारी बात, इस गांव कंटालिया की बात आप जो है मोदी जी तक, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ। तो पत्रकार बोला ठीक है भाई साहब, आपकी बात मैं मोदी जी तक ले जाऊंगा। अब वो पत्रकार दूसरे दिन तीसरे दिन चला गया मोदी जी के पास में, और मोदी जी से कह रहे हैं कि साहब ये कंटाले के लोग हैं, ये कंटाले के नौजवान हैं, पिछले 5-6 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो उठ नहीं रहे, क्योंकि उनकी एक मांग है कि भाई हमारी सड़क नहीं बन रही, और सड़क तब बनेगी जब हमारी बात मोदी जी तक पहुंचेगी, और मोदी जी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को फोन लगाएंगे, और मुख्यमंत्री विधायक साहब को फोन लगाएंगे। तो मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने जो बात कहा वो मैं आपके बीच में रखता हूँ, और साहब को भी ध्यान रखें। तो मोदी जी ने कहा, मैं थोड़ा उनके अंदाज में प्रयास करता हूँ, वैसे मिमिक्री करता हूँ, लेकिन आज माहौल नहीं है, फिर भी मैं हल्का फुल्का प्रयास करता हूँ। तो मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, ये कंटालिया के लोग कहते हैं कि हमारी सड़कों पे गड्ढे बन गए हैं, गड्ढे, पर इनको नहीं पता कि जब बारिश होगी तो इन गड्ढों में पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा भाइयों बहनों, होगा कि नहीं होगा? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ, होगा ना? जब इन गड्ढों में पानी इकट्ठा होगा तो हम इस पानी से बिजली बनाएंगे। बताओ भाइयों बहनों, देश का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? बताओ, आप बताओ, देश का विकास होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे हमारे मोदी जी है, अच्छा मोदी जी का नाम आया और बात पाकिस्तान की ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ एक आतंकवादी है हाफिज सईद, वो बार बार कहता है, बार बार अपना बयान देता है कि पाकिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जब मतलब माफी चाहूंगा, कश्मीर तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जब चाहे हम कश्मीर को अपना बना सकते हैं। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उस हाफिज सईद को जवाब देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, तुम्हारी क्या औकात है कि रहने को जमीन नहीं। पंक्तियां देता हूं, मैं अपनी कविता पाठ यहाँ से आरंभ करता हूँ। माहौल बना रहा था कि रहने को जमीन नहीं पर उनको आसमान चाहिए, रहने को ऊर्जा मिले, आपकी ऊर्जा मिलेगी तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, और मेरे आने वाले साथियों को उससे 100 गुना ऊर्जा मिलेगी। कि रहने को जमीन नहीं पर उनको आसमान चाहिए, और आतंक के आवाम को दुनिया में सम्मान चाहिए। अरे सूरत तो देखी नहीं कभी आईने में अपनी, मगर सुअर की औलादों को कश्मीर चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक अंतिम बंद रखकर अपनी जगह लेना चाहूंगा। अब एक देश का सैनिक, हमारे देश का सैनिक
सरहद पर रक्षा करते करते घायल हो गया और वो अस्पताल में एडमिट है। लेकिन उसका 6-7 साल का मासूम सा लड़का बेड में उसके पास में बैठा है और अपने पिताजी से सवाल कर रहा है। क्या कर रहा है? ये 4 पंक्तियों के माध्यम में मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े कवियों को हमें सुनना है। वो मासूम सा बच्चा, बिल्कुल 6-7 साल का बच्चा उस सैनिक से सवाल कर रहा है कि पिताजी, अब आपका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, आप किस तरह देश की रक्षा करोगे, किस तरह देश के लोगों की रक्षा करोगे, किस तरह से अपना फर्ज निभाओगे? तो वो सैनिक उसके मासूम से बेटे को क्या जवाब देता है, उस जवाब को मैं 4 पंक्तियों में समेटने का प्रयास करता हूं और अपना स्थान लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ये बात आप सभी तक पहुंचे और वो सैनिक क्या है, उस सैनिक के भाव मैं आपके बीच में रखता हूं। अगर मुक्तक और पंक्तियां आपको पसंद आ जाए तो मैं चाहूंगा तालियों से मुझे विदाई दे दीजिएगा। उस सैनिक ने कहा, क्या कहा उस मासूम से बच्चे को, कि दुनिया रखेगी सदा याद जिसको, दुनिया रखेगी सदा याद जिसको, अब कुछ ऐसा मैं काम कर जाऊंगा। वो घायल सैनिक अपने 6 साल के मासूम से बच्चे को कह रहा है कि दुनिया रखेगी सदा याद जिसको, अब कुछ ऐसा मैं काम कर जाऊंगा और कर दूंगा अपना सब कुछ अर्पण, दुआओं की झोली में साथ लेके जाऊंगा। कि आंख जो उठेगी मेरे देश की सीमाओं पर, आंख जो उठेगी मेरे देश की सीमाओं पर, अरे वो आंख अब नोच कर मानूंगा और मौत से भी लड़ूंगा मैं, 2-2 हाथ भी करूंगा, पर तिरंगे को सीमा पार लेके जाऊंगा, पर तिरंगे को सीमा पार लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।